हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज क्या है मतलब बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस को सेट 2 लेकर आए हैं, जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी मतलब क्या है इस वीडियो में हम जो प्रश्न उत्तर जो करा रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया आपका प्रश्न क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आइए इसको न देखते हुए न देर करते इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और पार्ट 1 वीडियो क्या है हमने यानी कि बना दिए हैं, और ये पार्ट 2 वीडियो बन रहा है, यानी कि सेट 1 आपका हो चुका है और ये सेट 2 आप बन रहा है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, गौर से समझिएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है, कमल है। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है, कमल है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कथकली कहाँ का नृत्य नाटिका है। कथकली कहाँ की नृत्य नाटिका है। तो राइट आंसर क्या होगा, केरल की है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई है। कौन है, मुंबई है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों का बीच का है। माने कावेरी जल विवाद जो है किन 2 राज्यों के बीच का विवाद है। तब का राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु है, ठीक ना। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान कौन है। मतलब प्रधान के मतलब अध्यक्ष होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, WC बनर्जी। कौन है, WC बनर्जी है। अगला दिया है कि वाटर लू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निष्वासन में कहाँ भेज दिया गया था। तो सेंट हेलेना द्वीप पर क्या भेज दिया गया था, जहाँ ठंडा क्षेत्र है, ठीक ना। अगला मतलब क्वेश्चन दिया है कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। तो अकबर, ठीक ना। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या है, सभी धर्म को मतलब क्या है, ठीक ना, ये देख रेख करता था। किसी धर्म से उतना मतलब छुआछूत नहीं रखता था, ठीक ना, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से रखता था, ठीक ना। तो कौन आपका है शासक है, मुगल वंश का है जो अकबर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है, समझिएगा। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया। दिल्ली के लाल किला का निर्माण जैसे किसने करवाया था। तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। अगला दिया है कि महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन कि मतलब होता है राजा या रानी के शासन के अधीन लाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था। तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन यानी बंटवारा को मांग को सबसे पहले मांग किया था कब, 1940 ईस्वी में। कब मांग किया था, 1940 ईस्वी में किया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि दिल्ली को ठीक ना, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई। तो दिल्ली को भारत की राजधानी जो है से आपका बनाया गया दिसंबर 1911 ईस्वी को। कब बनाया गया, दिसंबर 1911 ईस्वी को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का आपका तीसरा युद्ध जो है से मतलब क्या है, 1561 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है से मतलब आपका हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, जो आपका क्या है बाबर और मतलब क्या है बाबर और मतलब क्या है इब्राहिम, ठीक ना, इब्राहिम लोदी यानी कि दिल्ली सल्तनत के ये राजा थे। तो उस समय मतलब यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें क्या है बाबर क्या है विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गया था, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दिया है, समझिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को मतलब क्या है भारत जो है क्या गणराज्य घोषित किया था, ठीक ना। अगला दिया है संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है।
तो काम पाने का अधिकार क्या है, काम पाने का अधिकार को जैसे मतलब क्या है आपका मौलिक अधिकार, संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार जो है मतलब कौन सा अधिकार को जो मतलब शामिल नहीं किया जा सकता है, तो काम पाने का अधिकार, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है मतलब क्या है 6 वर्ष के लिए होता है। कि कितना वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक ना। अगला देखिए क्या दिया है समझिएगा। अगला देखिए इधर से अगला देखिए, अगला दिया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है। माने सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, सुप्रीम कोर्ट जो आपका जो है, ठीक ना, किस न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है, किस न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है, जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्तावना प्राप्त न हो जाए। दोनों संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अगला दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितना होता है, ठीक ना, तो 65 वर्ष। क्या है अवकाश मतलब रिटायर, ठीक ना, अवकाश ग्रहण की आयु कितना होता है, तो 65 वर्ष के बाद क्या है उनको हटा दिया जाता है, अवकाश मतलब रिटायर। अगला दिया है क्या, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकता है कितना, तो 500। अगले दिया कि भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है, तो राइट आंसर क्या है जन्म स्थान के सिद्धांत पर, और नहीं तो रक्त का सिद्धांत पर। माने रक्त के सिद्धांत माने समझ रहे हैं, माता पिता के, ठीक ना, माता पिता के संबंध से आप क्या है भारत को आपका नागरिकता दिया जा सकता है, और नहीं तो आपका जन्म खुद ही मतलब क्या इस देश में हुआ है। अगला दिया है क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला दिया है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो राइट आंसर क्या होगा जावा है, जहाँ इंडोनेशिया में पड़ता है जावा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा पेशवा कहा जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने किया था, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था, तो राइट आंसर क्या होगा एडम स्मिथ। क्या होगा एडम स्मिथ। भारत भारती की रचना किसने की, भारत भारती की रचना किसने की, मैथिली शरण गुप्त। कौन किए थे, मैथिली शरण गुप्त किए थे। अगला दिया है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन हैं, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक जो है सो मतलब क्या है एस राधा कृष्णन है। कौन है, एस राधा कृष्णन है। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की, तब का राइट आंसर क्या होगा घाना देश। कौन देश, घाना देश है, छोटा सा बहुत है। अगला देखिए इसमें क्या दिया है सर्वेंटस ऑफ द पीपुल सोसाइटी, सर्वेंटस ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ जो है से आपका सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो राइट आंसर क्या देगा मुहिद्दीन चिश्ती। क्या है, मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा जॉन लॉक। कौन है, जॉन लॉक है। अगला दिया है क्या कि म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा संसदीय लोकतांत्रिक शासन। संसदीय लोकतांत्रिक शासन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है एशिया है। कौन है, एशिया है, ठीक ना। आइए आगे की ओर देखते हैं। अब
देखिए अगला क्या दिया है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ब्राज़ील है। कौन है, ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन दिया कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन देश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मोटर गाड़ी के लिए यानी कार उत्पादक के लिए जो देश आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला दिया है कि महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ठीक ना, तो राइट आंसर कौन होगा, पल्लव। किसके द्वारा, पल्लव के द्वारा कराया गया था। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो नीदरलैंड की मुद्रा को हम क्या है, गिल्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं, गिल्डर कहते हैं, या अब यूरो कहते हैं भी है। ठीक ना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 जुलाई को, जैसे मतलब क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं। तो खगोल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोल विज्ञान कहते हैं। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है। तो गीत सेठी का संबंध जैसे क्या है, बिलियर्ड्स से है। किससे है, बिलियर्ड्स से है। ठीक ना। किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ। तो किस खेल का आरंभ जैसे कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। तो क्रिकेट का शुरुआत जो है से कहाँ, इंग्लैंड से ही हुआ है। कोणार्क मंदिर किस भगवान के लिए समर्पित है। तो आपका सूर्य जो है से मतलब क्या है, कोणार्क मंदिर के लिए समर्पित है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। तो जीव विज्ञान में सर क्या है, हरगोविंद खुराना को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किस क्षेत्र में दिया गया था। तो जीव विज्ञान में दिया गया था। ठीक ना। अगला दिया है क्या, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री को जैसे मतलब दिल्ली में विजय घाट की समाधि बनाया गया है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। भारत में कौन प्रमाणित करता है अमुक विधेयक धन विधेयक है। अमुक विधेयक धन विधेयक है। तो लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे। एशियन खेल जो है 1982 में कहाँ खेले गए थे। तो दिल्ली में। राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक ना। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है, तो बिहार में है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था। चलचित्र जो है सो मतलब फिल्म कौन था। तो आलम आरा था। कौन था, आलम आरा। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो राइट आंसर क्या होगा, रोहिणी हंटगड़े। रोहिणी हंटगड़े। ठीक ना। अगला दिया है क्या है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है। तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है, पत्ती है। पत्ती के द्वारा ही जैसे मतलब क्या है, पौधा जैसे सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है और अवशोषण करके अपना सर क्या है, भोजन प्राप्त करता है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्हीं के द्वारा जैसे फिर मतलब क्या है, ये आपका मटर के पौधे पर क्या है, प्रयोग क्या है किए थे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे क्या है 1930 के दशक में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक ना। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या है। तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण करना। और प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक ना, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो आपका प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, सेरेजेवा हत्याकांड जो आपका हुआ था। ठीक ना, जो वहाँ के ऑस्ट्रिया के राजकुमार फार्डिनेट की हत्या कर दिया गया था। तो इसी को लेकर मतलब क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनल था। ठीक ना। अगला देखिए क्या दिया है, समझिएगा।
प्रतिभूमि घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो राम निवास मिर्धा माने प्रतिभूमि घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो राम निवास मिर्धा। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ? ठीक ना, तो औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड देश में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा गया है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा गया है? तो पंजाब को। किसको कहा गया है? पंजाब को। किस राज्य को, माने भारत के कौन सा राज्य है जिसका अन्न का भंडार कहा गया है? तो आपका पंजाब राज्य को कहा गया है। ठीक ना। अगला देखिए, अब आगे की ओर आते हैं इस साइड से। आगे देखिए दिया है कि भारत में नागरिकता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। किस जिला में सबसे अधिक चावल होती है? किस जिला में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल में। देखिए ऐसे जिला नहीं, किस जिला में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल। राज्य होना चाहिए, ठीक ना, राज्य होना चाहिए। किस राज्य में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल होना चाहिए राज्य, ठीक ना। भारत के तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो भारत के तृतीय पंचवर्षीय योजना आरंभ जो है सो क्या है? 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। अगला को दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? कृषि है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो कृषि पर बल दिया गया था, ठीक ना। किस पर बल दिया गया था? तो कृषि पर आपका बल क्या है? मतलब दिया गया था। अगला देखिए, इसमें क्या दिया है कि योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक ना। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कि शिक्षा को जैसे मतलब क्या है? राज्य सूची से समवर्ती सूची में परिवर्तित किया गया, ठीक ना। और केवां संशोधन के अनुसार? तो 42वां संशोधन के अनुसार। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? एडवोकेट जनरल। क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है समझिएगा, ठीक ना। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी जो है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। अगला दिया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। हो सकता है कि अगर थोड़ा बोलने का तरीका जो फास्ट है तो आप वीडियो को स्लो करके भी क्या है देख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो इसको बहुत जल्दी क्या है ख़त्म भी करना है। चलिए अगले क्या दिया है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, ठीक ना। माने राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु जो है क्या होता है? माने कितना होता है? तो 62 वर्ष होता है। कितना होता है? 62 वर्ष होता है। किस वर्ष में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल होगा। गोवा किस उच्च न्यायालय के अधिकार में है? गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो राइट आंसर क्या होगा? बम्बई। क्या होगा? बम्बई होगा। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो राइट आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। कौन होगा? रामधारी सिंह दिनकर होगा, ठीक ना।
अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर, डॉटर किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक ना। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? देखिए ऊपरला छूट गया, कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गूगली शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर। कौन लिखे थे? विलियम शेक्सपियर। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या होगा? हॉकी। क्या होगा? हॉकी से है, ठीक ना। अगला आपका दिया है, माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट। क्या होगा? क्रिकेट होगा। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व दर्शनीय GTV पर हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? फिर तेरी कहानी याद आई। फिर तेरी कहानी याद आई, ठीक ना। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? धारावाहिक मतलब धारा प्रवाह ही, रामायण के निर्माता कौन है? रामानंद सागर। कौन है? रामानंद सागर है, ठीक ना। तो ये आपका सेट 2 जो है से आपका आज क्या है ख़त्म हुआ, और अगले वीडियो क्या है सेट 3 के रूप में आएगा। अगर उसको आप अच्छे पूर्वक मतलब देखना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से जुटे और अपने दोस्तों को पास भी क्या है शेयर करें, ठीक ना। और इसी तरह के वीडियो हमेशा मतलब क्या है आते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।